यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और देखिए इस मीटिंग के बाद धामी ने संकेत दिए कि जिस तरह का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड पर तैयार किया है उसी टेम्पलेट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार हो सकता है। हालांकि देश के मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए सबसे पहले आपको वो बताते हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का शरीयत पर बयान कि सिर्फ बादशाहों के लिए बनाया गया था कानून। ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान का। इस्लामी कानून भेदभाव की बात करता है। 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से वास्ता ही नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं कि इस्लाम को यह कहा जाता है कि बराबरी का अधिकार इस्लाम देता है। पैगंबर साहब ने बराबरी की बात की, ये सारी बातें सामने आती हैं, आपने भी कई बार रखी। मुझे समझना यह है कि जब बराबरी मूलभूत अधिकार है इस्लाम के तहत, तो ये कॉमन सिविल कोड से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जो उनके नुमाइंदे हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो हमारे हक हुकूक छिन जाएंगे? मुस्लिम समाज में बहुत ही जल्दी प्रॉफिट साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाने के बाद बादशाहतें कायम हो गई। बादशाहत में समानता नहीं हो सकती। बादशाहत अगर होगी तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, समानता नहीं हो सकती। और बादशाहों को अपनी सल्तनत चलाने के लिए कोई कानून चाहिए, वो कानून बराबरी के कानून नहीं हो सकते। लिहाजा उन बादशाहों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या कहा जाए कि उन बादशाहों की ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कानून लिख दिए जिसमें जाहिर है कि ना समता थी ना व्यक्ति की प्रतिष्ठा थी। उन्होंने कानून लिखे बादशाहतों की ज़रूरत के लिए, राजाओं की ज़रूरत के लिए। आज हमारे जो लोग अपने आप को उलमा कहते हैं, कानून का, इस्लामी कानून का जानकार कहते हैं, वो इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था, उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत, खुदा का कानून। कुरान अपने आप को शरीयत कहता है, इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत नहीं मानता है। लेकिन अब वो कानून को अगर आप कहेंगे कि ये इस्लामी कानून हैं, तो वो तो भेदभाव से भरे हुए हैं। वो तो सिर्फ पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करते। कुरान कहता है वलाक़द कर्रमना बनी आदम, हर इंसान प्रतिष्ठा का अधिकारी है। और ये कानून कहते हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अधिकार भी बराबर नहीं हो सकते। जिसे ये कहते हैं मजहबी कानून, उसमें 90% से ज़्यादा भाग वो है जो सीधे सीधे कुरान की आयतों से टकराता है। तो सुना आपने इंटरव्यू में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर केरल के गवर्नर ने जमकर निशाना साधा। आपको बताएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोले केरल के गवर्नर कि जो अपने हाथ से कानून लिखकर उसे खुदा का बताते हैं उन पर लानत है। कुरान की आयत के हवाले से बोर्ड पर लानत की बात उन्होंने कही। अपने आप को खुदा से कम नहीं समझता मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये शब्द हैं केरल के गवर्नर के आरिफ मोहम्मद खान के। दरअसल उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर ये बातें कही कि खुद के कानून को खुदा का बताना गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसकी पैरोकारी करता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उसका कोई रिलेवेंस है? फिर आपको एक और बताता हूं, ये जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजदीक। कुरान में एक आयत है, वो आयत ये कहती है कि उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से कानून लिखते हैं, अपने हाथ से किताब लिखते हैं और ये कह के पेश करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, अपने हाथ से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और उसके बाद कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से।
और फिर आयत आगे कहती है लानत इन पर जो इन्होंने लिखा और लानत उस फायदे पे जो इन्होंने हासिल किया उस लिखने के नतीजे में। ये कुरान खुद कह रहा है कि ऐसे लोग होंगे जो अपने हाथ से कानून लिखेंगे और उसको ये कह के पेश करेंगे कि ये अल्लाह का कानून। तो मैं कौन हूं साहब, जब कुरान खुद ही इन लोगों के बारे में गवाही दे रहा है कि ये अपने हाथ से कानून लिखेंगे और कहेंगे ये खुदा का कानून है। ये अपने आप को खुदा से कम नहीं समझते। आरिफ मोहम्मद खान यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने मर्द के लिए 80 साल की उम्र में 4 शादियों वाले अरशद मदनी के बयान पर भी जमकर हमला बोला। ये इंसान को जानवर बनाने वाली बात है, ऐसा कहना है उनका। इससे ज्यादा गैर इंसानी कुछ हो नहीं सकता। ये पूरा आपको जरूर सुनना चाहिए कि क्या कहा है आरिफ मोहम्मद खान ने, कि इससे ज्यादा गैर इंसानी कुछ नहीं हो सकता। ये गलत है। अरशद मदनी के बयान पर आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कुछ दिनों पहले हमने अरशद मदनी साहब का इंटरव्यू किया था और आप जो बातें कह रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें कह रहे हैं। उन्होंने एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अगर, मैंने उनसे पॉलीगैमी के बारे में पूछा था, बहुविवाह के बारे में, उन्होंने कहा अगर 80 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति सक्षम है और उसकी 3 शादियां हैं, औलाद नहीं है, तो वो चौथी शादी करेगा। उन्होंने एक बात ये भी कही कि औरत जो है वो 40-45 साल की उम्र में बूढ़ी हो जाती है, लेकिन मर्द जो है 80 साल की उम्र में भी अगर उसको जरूरत है तो वो चौथी शादी करेगा। आप ये विंडो बंद नहीं कर सकते। आप चूंकि इस तरह का तर्क तकरीर वो रख रहे हैं तो इसका असर जाता है। इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि इस तरह की तकरीरों का क्या जवाब होगा। मुझसे अगर आप जवाब पूछिए तो मैं तो खामोशी इख्तियार करूंगा, इसलिए कि इससे ज्यादा गैर इंसानी ये तो वो बात कहना है कि जिसका मतलब इंसान को इंसान न रहकर जानवर बना देना है। अरे कुरान लफ्ज इस्तेमाल करता है शादी के लिए, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आमतौर से कहा जाता है कि ये मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। गलीजा लफ्ज का इस्तेमाल करता है कि जिसकी स्पेशल सैंक्टिटी है। कुरान कहता है किसी भी इंसान के दिल में किसी भी इंसान के जिस्म में हमने 2 दिल नहीं बनाए हैं। कुरान कहता है वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो शादीशुदा ना हो। जब 1/3 पुरुष आबादी खत्म हो गई थी ओहद की लड़ाई के मौके पर, उस वक्त इजाजत दी गई शर्त लगा के कि तुम 1 से ज्यादा शादी तभी कर सकते हो जब उनके बीच इंसाफ कर सको। और फिर आगे बढ़ के आयत में कह दिया कि ये बात किसी भी इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो 2 बीवियों के बीच में इंसाफ कर सके। जी। तो जो कंडीशनल परमिशन थी उसको तो इन्होंने कानून बना लिया। और जहां पे कुरान कह रहा है शादी उससे करो जिसकी पहले शादी, जो शादीशुदा ना हो पहले से, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया।